आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए आप मौसम की हालत क्या है इस वक्त धूप होना चाहिए, तो इस वजह से जो कि इन्वायरमेंट चेंज हो गई है, उस लिहाज से हमने ये इंडोर सैफरान शुरू किया। पहला ही साल है मेरा, लेकिन मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ज़्यादा ये फूल निकलेगा और इतना ज़्यादा ये होगा इतनी कम मेहनत में। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे के लिए। जो मैंने इधर लगाया ये कुछ फीट में है, ये तो ये 5-8 मालूम में आ जाएगा, यानी 10 टाइम्स, तकरीबन 5 to 10 टाइम्स हमें इस सीड के लिए हमें लैंड चाहिए। तो एज लैंड तो श्रिंक हो ही रही है, तो लैंड रिक्वायरमेंट हमें इससे कम पड़ती है। और दूसरी बात है कि फैमिली का हर कोई बंदा इसको नज़र भी दे सकता है सुबह शाम, ऐसे वो हेक्टिक प्रोसेस नहीं है लैंड पे जाना है, और वैसे इट्स वेरी इजी है, बहुत ईजी। एनवायरनमेंट से जो असर पड़ा है इस पर क्लाइमेटिक कंडीशन से, तो लोगों ने शिफ्ट ही कर दिया था, छोड़ ही दिया था, तो हेरिटेज खत्म ही हो रही थी एक हिसाब से। तो इस लिहाज से वो हेरिटेज को भी सेव करने के लिए और हमने ये बिजनेस शिफ्ट किया इंडोर, फ्रॉम आउटडोर टू इंडोर। जो हम ये तकरीबन 300-350 साल से हम कर रहे हैं ये सैफरान की खेती के साथ हमारी ये सनत, तो अब ये लग रहा है कि ये फिर से ज़िंदा हो गई है। ये जो हमने नया तजुर्बा किया है, इससे हमें खुशी हुई है कि नए तरीके से हमने जो काम शुरू किया उसे ज़िंदा फिर हो गई है ये सनत। जो ये इन्वायरमेंट चेंज हो गई, उससे काफ़ी मुश्किलात, कहीं फार्मर ने सनत ही छोड़ दी, कहा कि ये ऐसे मुश्किलात हो गई कि टाइम पर बारिश नहीं, टाइम पर ज़्यादा धूप होता है, तो इसलिए लोगों ने ये छोड़ दिया था। कई लोगों ने बहुत मायूस हुए थे। मान लीजिए ये हमारा एक फूल है, जैसे ये स्टिग्मा है, इस पे जब ओस गिरता है तो इसमें जो 3 चीज़ें हैं, क्रोसिन, पिक्रोक्रोसिन एंड सैफरनल, ये तीनों चीज़ें वोलेटाइल इन नेचर है। जैसे इसमें कोई भी शाई जो नमी इस पे गिरेगी तो वो तीनों चीज़ें हवा में उड़ जाते हैं। तो जब हम कंट्रोल कंडीशन में करते हैं तो वहाँ पर इस तरह का कोई ना तो नमी होती है ना ड्यू ही होता है, तो इस वजह से जो तीनों चीज़ें हैं ये बराबर इसमें रह जाती हैं। और इंडोर जो क्वालिटी, जो इंडोर सैफरान जो है वो क्वालिटी वाइज जो हमने देखा है, क्या पाया है अभी तक कि ये अच्छा है एज कम्पेयर टू ओपन फील्ड कंडीशन।